बहुत बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿਦ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨਟੇਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ शिवानी चोपड़ा जी जो कि कैनेडा कोर्स ग्रेजुएट भी ने। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी जी, सत श्री अकाल। हेलो हरजोत, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू सो मच जी। शिवानी जी जिवें कि आपां खास तौर ते कैनेडा की गल करन जा रहे हैं तो तुहाडी जो कंपनी है वह भी कैनेडा ते बहुत वधिया ढंग नाल फोकस करके स्टूडेंट्स नूं वधिया गाइडेंस तुसीं हुण तक दिंदे आ रहे हो तो कई स्टूडेंट्स दा कैनेडा जाण दा सपना साकार कर चुके हो। कमिंग इनटेक्स की गल करदे हां, किहड़ा कमिंग इनटेक फिलहाल हुण तुसीं स्टूडेंट्स नूं सुजैसट करदे हो कि वो पूरी तैयारी दे नाल अगे वधन? हाँ जी हरजोत, जैसे आपने पूछा है इनटेक्स को लेके, सो हमेशा कनाडा के लिए टाइमली हम लोग अलर्ट करते रहते हैं स्टूडेंट्स को। और आज की डेट में जो हम बात करेंगे वो सितंबर 2023 के इनटेक को लेके बात करेंगे। ऑलरेडी स्टूडेंट अवेयर्ड है और हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को मिनट टू मिनट अपडेट दिया जाए। सितंबर 2023 की एडमिशन्स फुल स्विंग ओपन हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, लेकिन स्टिल आई हैव फ्यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस विच आई हैव टू शेयर विद यू। सो आज जो मैं अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो कॉनेस्टोगा कॉलेज को लेके है। कॉनेस्टोगा कॉलेज ओंटारियो प्रोविंस का बहुत ही डिमांडिंग प्रेस्टिजियस रिनाउंड कॉलेज है जी। सो लकीली कॉनेस्टोगा कॉलेज के जो एडमिशन्स हैं सितंबर 2023 के लिए 22 नवंबर को इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 8:30 बजे ये पोर्टल ओपन होगा। सो जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं जो बहुत ही विलिंग हैं कॉनेस्टोगा कॉलेज को टारगेट करते हैं वो काइंडली हम लोगों को इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि जो प्रेस्टिजियस प्रोग्राम्स हैं, जो डिमांडिंग प्रोग्राम्स हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, टाइमली उन कोर्सेज के लिए कॉनेस्टोगा कॉलेज में ऑफर लेटर डाला जा सके। अनलिमिटेड प्रोग्राम्स कॉनेस्टोगा कॉलेज आपके लिए ऑफर करता है। $100 की एप्लीकेशन फ़ी के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। बहुत ग्राउंड लेवल से अगर हम लोग देखें 1 ईयर का सर्टिफिकेट अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, 2 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, 3 साल के एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स, इवन डिग्रीज़ भी बहुत सारी जो है वो कॉनेस्टोगा कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहा है। सो मैं ज़रूर स्टूडेंट्स को ये चीज़ कहूँगी कि इस सीज़न आप कंसनट्रेट कीजिए कि डिप्लोमास के साथ साथ डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी आप अपना माइंड बनाओ, क्योंकि अगर आप डिग्रीज़ के लिए कंसंट्रेट करते हैं सो पोस्ट स्टडी आपका जो जॉब प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा है। जॉब प्लेसमेंट में बहुत ही अच्छे पैकेजेस में आपको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा में मिलती हैं। इसके साथ साथ जो डिग्री वाला स्टूडेंट्स है कंपैरेटिवली पीआर के लिए जल्दी क्वालिफाई करता है। सो मैं ज़रूर ओपिनियन करूँगी कि जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो काइंडली डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अपने आप को तैयार करें। इसके साथ साथ कॉनेस्टोगा कॉलेज एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ऑफ़र करता है। पीजी प्रोग्राम्स जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लेना चाहते हैं। सो ड्यूल ऑफर का ये कॉम्बिनेशन कॉनेस्टोगा कॉलेज आपके लिए लेके आया है। सो आप फर्स्ट एप्लीकेशन में ही 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का जो है वो ड्यूल ऑफर अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी गिवन बाय कॉनेस्टोगा कॉलेज। सो द थिंग इज़ कि ये एक विंडो, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को बैक टू बैक इन्फॉर्म कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हम लोगों को कॉल कर सकते हो, हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, पर्सनली हमारे खन्ना ऑफिस में आके मिल सकते हैं, मोहाली ऑफिस में आके मिल सकते हैं। सो मैं फिर से हाईलाइट कर दूं कॉनेस्टोगा कॉलेज का ये ऑप्शन जी 22 नवंबर वाले दिन शाम को 8:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से पोर्टल ओपन होने वाला है। वी हैव कंप्लीट 1 डे अवेलेबल इन एडवांस। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल कीजिए और एडवांस में स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स के लिए अपना जो है वो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें ताकि टाइमली ऑफर लेटर डाली जा सके। सो ये कॉनेस्टोगा कॉलेज के बारे में मैंने बताया है। एडिशनली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना सस्केचुअन की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड रैंक बहुत अच्छा होल्ड करती है यूनिवर्सिटी। इन लोगों ने भी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट की है। सो एप्लीकेशन फ़ीस जो कि $100 की है उसमें डिस्काउंट ऑफर किया गया है और ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो $50 स्टूडेंट्स को दी जा रही है 25 नवंबर तक। सो 25 नवंबर तक अगर आप अपनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना में प्रोसेस करते हैं सो $50 के साथ आप डाल सकते हो।
University of Regina is one of the universities which is holding a very good rank on world level, और हर तरीके के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी आपके लिए ऑफर करती है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बहुत अच्छी डिग्रीज, मास्टर लेवल डिग्रीज यूनिवर्सिटी के पास हैं। मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम यूनिवर्सिटी का पब्लिक फंडेड प्रोग्राम्स हैं जिसमें यूनिवर्सिटी अपने फंड्स यूज़ करती है। सिर्फ $8,500 की फ़ीस के साथ एमएड यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन आप इस यूनिवर्सिटी में टारगेट कर सकते हैं। तो काइंडली यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना के लिए भी आप अपना माइंड मेकअप करें। ऑलरेडी सितंबर 2023 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ एक प्रोग्राम्स मई 2023 के लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना में ओपन है। सो इसी लिस्ट में एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेरिडन कॉलेज का नाम मैं ज़रूर लूँगी। शेरिडन कॉलेज ने इस सीज़न अपने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत ही लीनियंट किए हैं। सो जो CBSE स्टूडेंट्स हैं वो 60% मार्क्स के साथ शेरिडन कॉलेज के लिए क्वालिफाई करते हैं, और जो नॉन CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो 65% मार्क्स के साथ शेरिडन कॉलेज में एडमिशन्स डाल सकते हैं। शेरिडन कॉलेज इज़ ऑल्सो ऑफरिंग यू इनिशियल लेवल स्कॉलरशिप। $1,000 से लेके $2,000 की इनिशियल स्कॉलरशिप है जो हर एक स्टूडेंट को दी जाएगी। एंड हाईलाइटिंग फीचर ये है कि शेरिडन कॉलेज का जॉब प्लेसमेंट सेल जो है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही सक्सेसफुल जॉब प्लेसमेंट सेल है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल कोर्सेज शेरिडन से करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स लेते हैं। और इस सीज़न शेरिडन कमिट कर रहा है कि वो अपने ऑफर लेटर्स भी आपको जो है वो बहुत कम पीरियड में इशू किए जा रहे हैं। सो काइंडली सितंबर 2023 के लिए शेरिडन के लिए भी आप अपना माइंड जो है वो मेकअप करो। मैं ज़रूर कहूँगी कि लिस्ट एंडलेस है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जो है वो एक्टिव होने की ज़रूरत है। ऑलरेडी सितंबर इनटेक कनाडा के सारे प्रोविंसेस के लिए एक्टिवली ओपन हो चुका है। कुछ एक कॉलेजेस अभी ओपन होना पेंडिंग है, लेकिन डेली बेसिस पे वी आर गेटिंग अलर्ट्स, और हर एक प्रोविंस के कॉलेजेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में क्विंसलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा मैं लेती हूँ, बहुत ही प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। $13,800 की फ़ीस के साथ आप अपनी एजुकेशन क्विंसलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में शुरू कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इकोनॉमिक फ़ीस, और 6.5 बैंड्स के साथ आप क्वालिफाई करते हैं। अगेन आई वुड से कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, डिग्री प्रोग्राम्स आप टारगेट कीजिए, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हैं तो आपका जो पोस्ट स्टडी प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत ब्राइट रहता है। डिग्री वाले स्टूडेंट्स ज़रूर ये देखेंगे कि PR के लिए आप जल्दी क्वालिफाई करते हो। एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है, अच्छे पैकेजेस में जो है वो आप एनरोल होते हो। सो लाइकवाइज लिस्ट इज़ एंडलेस। द ओनली ओपिनियन इज़ कि आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। आज की डेट में साइमल्टेनियसली ग्राउंड्स पे जो है वो इनटेक्स पे काम हो रहा है। वील सी दैट मई इनटेक के भी एडमिशन्स कहीं ना कहीं कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ओपन हैं। साइमल्टेनियसली सितंबर इनटेक के एप्लीकेशंस, ऑफर लेटर्स भी प्रोसेस हो रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। कंसंट्रेट कीजिए कि आप एक एजुकेटेड रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाएं, ताकि एक फ्लॉलेस एप्लीकेशन आपकी वीज़ा के लिए फाइल हो सके और आपको पॉजिटिव वीज़ा रिजल्ट्स मिल सकें। जी बिल्कुल। सो पूरी लिस्ट, बहुत वड्डी लिस्ट जो है ਤੁਹਾਡੇ तक पूरी पहुंचाई गई है, पर ਤੁਹਾਡੀ कोई कन्फ्यूजन होवे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ जो स्क्रीन ਤੇ नंबर लगातार डिस्पले हो रहा है इस ਉੱਪਰ कॉल कर सकते हो। मैक्रो ग्लोबल इमीग्रेशन की टीम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। और ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ 2023 ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ डिले ना करन, फटाफट तैयारी दे नाल अगे वधन, क्योंकि हो सकता है कि मई इनटेक भी जल्दी ही फुल हो जाए। देखिए हरजोत, द थिंग इज़ कि अगर हम लोग अभी रिसेंट टाइम्स की बात करें तो जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो STS प्रोफाइल्स का सक्सेस रेट है। और हमेशा बीइंग एट मैक्रो ग्लोबल हम लोग यही एडवाइस करते हैं, मैं पर्सनली यही ओपिनियन करती हूँ कि स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन STS प्रोफाइल के अंडर फाइल करें, और ताकि आपको शॉर्ट वीज़ा रिजल्ट्स मिल सकें। लेकिन मैक्रो ग्लोबल का एक स्पेशलाइजेशन हमेशा रहा है कि अपनी तरफ से हमेशा ऑनेस्ट प्रायोरिटी सर्विसेज जो हैं वो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। बीइंग रेगुलेटेड वी प्रेफर कि आपकी एक फ्लॉलेस
एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस की जाए। बहुत सारे एप्लीकेशंस में स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी दी जाती हैं। टाइमली मैक्रो ग्लोबल अपनी तरफ से काफ़ी सारे बेनिफिट स्टूडेंट्स को ऑफर करता रहा है। इस सीज़न भी मैक्रो ग्लोबल ने एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया है, जिसमें मैं ज़रूर बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो 30 नवंबर से पहले अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं मैक्रो ग्लोबल के थ्रू किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, सो वी आर ऑफरिंग फ्री लैपटॉप्स ऑन सक्सेसफुल वीज़ाज। मैं फिर से बता दूं, स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब वो इंटरनेशनल क्लासेस में अपने आप को एनरोल करते हैं। सो मैक्रो ग्लोबल ने ये बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस किया है। जो स्टूडेंट्स 30 नवंबर से पहले अपने एप्लीकेशंस प्रोसेस करवाते हैं मैक्रो ग्लोबल के थ्रू किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए सक्सेसफुल वीज़ा पे वी आर ऑफरिंग लैपटॉप्स, फ्री लैपटॉप्स टू द स्टूडेंट्स। सो ये बेनिफिट आप उठाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि हम लोग रेगुलेटेड कंसल्टेंट्स हैं, वी कमिट एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपके जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो इतने अच्छे तरीके से या फ्लॉलेस तरीके से फाइल किए जाएंगे, कंपाइल किए जाएंगे। एंड वी आर वेरी मच कमिटेड कि जो एप्लीकेशंस मैक्रो ग्लोबल के एंड से फाइल की जाती हैं उनके रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं मार्केट। जी 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 बिल्कुल। सो बहुत ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਆਫਰਸ ਜੋ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਆਫਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰ 70 ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਸਕੋ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਨੇ? देखिए हरजोत, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं कनाडा के डिफरेंट प्रोविंसेस में जो पीटी के साथ स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करते हैं और स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली ऑफर लेटर्स इशू करते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करें तो लास्ट कुछ इंटेक्स में पीटी के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं हाई कमीशन की प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसडीएस एप्लीकेशंस को वीज़ा देने की रही है। सो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ओपिनियन करती हूँ कि आप कोशिश कीजिए पीटी की जगह अपने आप को आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर कीजिए एसडीएस कॉम्बिनेशन के साथ, यानी कि अंडर ग्रेजुएट केस में 6 पॉइंट्स इन ईच मॉड्यूल एंड पोस्ट ग्रेजुएट केस में 6.5 ओवरऑल 6 इन ईच के साथ अपना एप्लीकेशन प्लान कीजिए। पीटी पे अगर आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं रिजल्ट्स जरूर लिमिटेड होंगे और ये थोड़े से रिस्की भी हो सकते हैं। सो काइंडली अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, पुट योर बेस्ट हार्ड वर्क, बेस्ट एफर्ट्स टू हैव गुड रिजल्ट्स इन योर आईएलटीएस। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ? देखिए हरजोत, हर तरीके के प्रोफाइल्स मार्केट में हैं जिनको रिफ्यूज़ल्स मिली हैं और सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी रिफ्यूज़ल किस वजह से हुई है, कॉज क्या है रिफ्यूज़ल का। हम लोगों ने ऐसे केसेस भी देखे हैं या डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो बहुत ब्रिलियंट प्रोफाइल्स हैं, 7.58 बैंड्स वाले भी स्टूडेंट्स हैं, अच्छे एकेडमिक स्कोर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हुए हैं। सो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में जो कॉज है रिफ्यूज़ल का वो मिसरिप्रेजेंटेशन है और सेकेंड जो कॉज सबसे बड़ा बनता है वो इररेलेवेंट कोर्स ऑप्शंस हैं। सो ये तभी चीज़ें पॉसिबल होती हैं जब आपका कंसल्टेंट एक एजुकेटेड, स्किल्ड, नॉलेजेबल कंसल्टेंट नहीं है। सो स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये कंसंट्रेट करना है कि आप किसी स्किल्ड एजुकेटेड कंसल्टेंट के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाएं जहां से कंप्लीट थॉरो नॉलेज जो है वो आपको मिल सके, आपको कोर्स का एक रेलिवेंट ऑप्शन दिया जा सके। सो ये जो रिफ्यूज्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके ऑलरेडी रिफ्यूजल्स हो चुके हैं वो काइंडली हमें आके मिल सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपकी एप्लीकेशन को अगर सही तरीके से स्टडी करके उनके जो रूट कॉज हैं उनको अगर अच्छे से कैलकुलेट करके डेवलप किया जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू आपका जो एजुकेशन का एजेंडा है वो अगर हाई कमीशन को समझाया जाए तो आप
पॉजिटिव रिजल्ट्स फिर से ले सकते हैं। आई हैव मेनी केसेस इन माई पॉकेट जहाँ पे 3, 4, 5 रिफ्यूज़ल्स वाले भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रिफ्यूज़ होके हम लोगों के पास आए हैं और उनकी एप्लीकेशंस को रीडू करके हम लोगों ने सक्सेसफुल वीज़ा रिजल्ट्स उनको लेके दिए हैं। वी हैव अ बिग सक्सेस स्टोरी जो इस प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पर्सनली ऑफिस आके आप वो सब चीज़ें हम लोगों से वेरीफाई कर सकते हैं। सो जो भी आपका रिफ्यूज़ल का कॉज है, सेकेंड अटैम्प्ट हो, थर्ड अटैम्प्ट हो, एक बार आप उसको कैलकुलेट कीजिए, एक एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। थोड़ा सा प्रोफाइल में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जहाँ नॉन एसटीएस प्रोफाइल्स के रिफ्यूज़ल्स हैं, मैं स्ट्रांगली ये चीज़ कहूँगी कि नॉन एसटीएस वाले जो बच्चे हैं जो लैंग्वेज ग्राउंड पे रिफ्यूज़ हुए हैं, वो हर हालत अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल या 6.5 ओवरऑल 6 इन ईच के साथ ही अपना एप्लीकेशन रीफाइल करें। अगर आप ये इम्प्रूवमेंट करते हैं सो ज़रूर आप सक्सेसफुल वीज़ा रिजल्ट्स ले सकते हैं। और एडिशनली वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड, एक्सपर्ट कंसल्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके कंसल्टेंट के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, एप्लीकेशन को एक सही तरीके से कंपाइल करने का नॉलेज नहीं है, सो ब्रिलियंट एप्लीकेशन भी जो है वो रिफ्यूज़ हो सकती है। थोड़ा सा अपने शेयर से बाहर आप निकलिए, थोड़ा R&D कीजिए। पर्सनली आप आके हम लोगों से मिल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट मैक्रो ग्लोबल आपको प्रोवाइड करता है। बीइंग लाइसेंस्ड वी कमिट कि आपकी एप्लीकेशन फ्लॉलेस तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ एप्लीकेशन फाइल हो। आई ऑल्सो हैव टू हाईलाइट कि मैक्रो ग्लोबल में जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो हम लोग अपने आप क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट पे ये बर्डन नहीं दिया जाता कि आप अपनी SOP लिख के लेके आए। दिस इज आर ड्यूटी। जो एक लेटर फॉर्म में आपका स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एप्लीकेशन के साथ ऐड किया जाता है एंड वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल रिजल्ट इन वीज़ास। जी जिवें तुसी SOP ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਆਖਿਰ SOP ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ SOP ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ? देखिए हरजोत, बीइंग कनाडा कोर्स ग्रेजुएट, क्योंकि आई हैव टेकन कंप्लीट एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट वीज़ा सेक्शन ऑन, सो वहाँ पे हम लोगों ने यही चीज़ स्टडी की है, या ऑल आई कुड अंडरस्टैंड इज़ की स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ अगर तो हम लोग लॉजिकली बात करें, हाई कमीशन की चेकलिस्ट को देखें तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ये कल्चर बन चुका है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाना चाहिए, तो कुछ एक केसेस में जहाँ रिक्वायर्ड है मैक्रो ग्लोबल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है एक लेटर फॉर्म में। और मैं हमेशा ये चीज़ कंसंट्रेट करती हूँ कि SOP बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए। आई हैव सीन स्टूडेंट 3, 4, 5 पेजेस का भी SOP बनाता है। सो वीज़ा ऑफिसर के पास या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास भी इतना टाइम नहीं है कि इतने ज़्यादा लंबे SOPs पढ़े जा सकें। कॉम्पैक्ट टू द पॉइंट SOP या कवर लेटर आपका होना चाहिए, जिसमें आपकी एग्जिस्टिंग एजुकेशन, प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन का कंप्लीट एजेंडा मेंशन किया जाना चाहिए। आपके कोर्स का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो जरूर मेंशन होना चाहिए। आपकी अगर रिफ्यूज़ल्स हैं उसके जो ग्राउंड्स हैं उनको क्लियरली जस्टिफाई करने के स्टेटमेंट्स दिए जाने चाहिए। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अननेसेसरीली लेंदी SOPs आपकी एप्लीकेशन में ऐड नहीं किए जाने चाहिए, कहीं ना कहीं ये वीज़ा ऑफिसर को इरिटेट करते हैं। सो ये चीज़ पे जरूर कंसंट्रेट किया जाना चाहिए पॉजिटिव वीज़ा रिजल्ट्स। जी 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 बिल्कुल। आई होप कि जिन्हें भी स्टूडेंट्स साड़ा शो वेख रहे हैं जरूर इन्होंने चीज़ों समझ रहे हैं, पर फिर भी बार बार गल कर रही हैं कि कोई सवाल तुहाडे मन में है, लगातार नंबर डिस्पले हो रहा है, इस उपर तुसीं कॉल जरूर कर सकते हो। मैक्रो ग्लोबल इमीग्रेशन की टीम तुहाडे नाल कॉन्टैक्ट करेगी तो तुसीं वधिया गाइडेंस दे नाल लगे वधो, राइट ऑप्शनस दे नाल लगे वधो ते सही मैच तुहाडे लई एक चंगा कंसलटेंट ही कर सकदा है, ताकि फर्स्ट टाइम दे विच ही तुसीं अपना वीज़ा हासिल कर सको। तो शिवानी जी, एक अजकल स्टूडेंट्स दे मन विच ना बड़ा डर वेखण नूं मिल रहा है, जिहड़ा इंटरव्यू की गल आ गई है कि कैनेडा दे विच हुण इंटरव्यूज़ भी आया करनगियां, तो इसनूं भी क्लीयर करो कि वैसे असीं बहुत वारी शोज़ विच स्टूडेंट्स नूं हर गल क्लीयर करते ही रहने हैं, पर तुहाडे तो जरूर जानना चाहांगे कि इंटरव्यूज़ नूं लैके किहड़े-किहड़े स्टूडेंट्स नूं तैयार रहना चाहिए है या किस तरह की तैयारी उन्हां नूं रखनी चाहिए है? देखिए अर्जुन, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कह दूं कि रियलिटी से र्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकली ये चीज़ें अभी उस तरीके से नहीं हैं जी। कुछ ऐसे ऑफिशियल सर्कुलर्स भी अनाउंस नहीं किए गए हैं जहाँ से ये चीज़ वेरीफाई होती है कि स्टूडेंट्स के कंफर्म्ड इंटरव्यूज़ आएंगे। एक्सेप्शनली कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे हाई कमीशन को लगता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या शॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स को कॉल्स आ सकती हैं जो आई नहीं है अभी तक। सो वी एट मैक्रो ग्लोबल हैव नॉट रिसीव्ड एनी कॉल टिल डेट। हम लोगों ने किसी स्टूडेंट
स्टूडेंट का कोई इंटरव्यू अभी तक रिसीव नहीं किया है, नीदर आई हैव सीन अ स्टूडेंट जिसका इंटरव्यू अभी तक आया हो। एंड बट अगर आपको इंटरव्यू आती भी है तो मुझे लगता है आपको वरिड नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि आपका अपना केस है, आपका अपना प्रोफाइल है, आप अपने प्रोफाइल के बारे में हर चीज़ थॉरली जानते हैं, आपकी एजुकेशन, आपके आइल्स के जो स्कोर्स हैं या जिस कॉलेज प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर क्वेश्चन पुट किया जाता है इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने किसी ऐसे कंसल्टेंट को एप्लीकेशन हैंडओवर नहीं की है जिसने आपको एप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं बता रखा। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं जो स्टूडेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन को ब्लाइंडली कंसल्टेंट को हैंडओवर कर रखा है एंड ही और शी इज़ नॉट हैविंग एनी आइडिया कि एप्लीकेशन कौन से कॉलेज के लिए है, किस प्रोग्राम के लिए है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स उसमें ऐड किए गए हैं। सो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स को इंटरव्यू क्लियर करना जरूर डिफिकल्ट लगेगा, या कॉल जो आपको आती है वो क्लियर करना बिल्कुल डिफिकल्ट लगेगा। अदरवाइज मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि एक अलर्ट माइंड के साथ अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाएं। आपको अपनी एप्लीकेशन का एक्सेस होना चाहिए। यू मस्ट बी नोइंग कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन में ऐड किए जा रहे हैं, किस कॉलेज, किस प्रोग्राम के लिए, किस रेलिवेंसी के साथ आपकी एप्लीकेशन ऐड हो रही है या प्रोसेस हो रही है, ताकि इफ़ इन केस फ्यूचर में ऐसा कोई कॉल या कोई रिक्वेस्ट लेटर अगर आपको आता है हाई कमीशन की तरफ से, सो आप उसको प्रॉपरली आंसर कर सको। जी 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 बिल्कुल। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ? देखिए हरजोत, अभी पिछले कुछ टाइम में हाई कमीशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट अप हुआ है और ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी जो है वो फास्ट अप हुआ है। सो इट इंडिकेट्स कि आने वाले इनटेक्स जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बैकलॉग को भी जो है वो कवर अप किया गया है। सो स्टूडेंट्स ज़रूर पॉजिटिव रहें। मेरे ओपिनियन में जो ये 2023 का सीज़न है ये नॉर्मल सीज़न रहने वाला है, चाहे वो जनवरी इनटेक के एप्लीकेशंस हैं जिनके रिजल्ट्स हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं, या मई इनटेक है या आने वाला सितंबर इनटेक है। सो जस्ट बी फर्म, बी कॉन्फिडेंट और एक कंप्लीट फ्लॉलेस एप्लीकेशन किसी स्किल्ड रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू लगाएं और पॉजिटिव रिजल्ट्स लें। जी सो एट लास्ट मुझे यही कहना है स्टूडेंट्स को कि आप मैक्रो ग्लोबल में आके मैक्रो ग्लोबल के सर्विसेज लीजिए। बहुत सारे बेनिफिट्स मैक्रो ग्लोबल बीइंग रेगुलेटेड लाइसेंस्ड आपको ऑफर करता है। एज आई टोल्ड यू इन बिटवीन, इस सीज़न आपको मैक्रो ग्लोबल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लैपटॉप्स जो हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं सक्सेसफुल वीज़ा रिजल्ट्स पे, लेकिन द कंडीशन इज़ कि आपको 30 नवंबर से पहले अपने एप्लीकेशंस प्रोसेस करवाने हैं। सो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहते हैं सो काइंडली अपनी एप्लीकेशन 30 नवंबर से पहले प्रोसेस करवाएं मैक्रो ग्लोबल के थ्रू किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए एंड हैव अ फ्री लैपटॉप एडेड विद योर प्रोफाइल। थैंक यू सो मच। जी बहुत चंगा लगा शिवानी जी कि तुसी स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜੋਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।